दोस्तों नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। ये जो प्रश्न है हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, रीट, बिहार TRE 4, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ये टॉपिक नंबर 6 है, ठीक ना। यह है भारत की भौतिक संरचना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत की भौतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो बांटा गया है 5 भागों में। तो इसका जो सही आंसर होगा 5 भागों में। अब कौन कौन से 5 भाग है ये भी हम बताते हैं। पहला है पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा जो है उत्तरी मैदान, तीसरी प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा जो है तटीय मैदान, और जो पांचवा है द्वीप समूह। एक बार और सुन लीजिए। पहला पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा तटीय मैदान, और पांचवा द्वीप समूह, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो ये जो हुआ है हिमालय पर्वत का निर्माण फोल्डिंग से, तो मोड़ प्रक्रिया से हुआ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में आइए जान लेते हैं। ये जो हुआ यह फोल्डिंग मतलब मोड़ प्रक्रिया से ही हुआ जब यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई, तब यह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, हिमालय को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है ये भी बताते हैं आप लोगों को। पहला है महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं। दूसरा लघु हिमालय, जिसे हिमालय ही बोला जाता है। और तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हिमाद्री की प्रमुख चोटी कौन सी है? तो जो हिमाद्री की प्रमुख चोटी जो है वह कंचनजंगा है। इसका जो सही जवाब होगा कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है यह भारत की सबसे प्रमुख चोटी है, जिसकी लंबाई 8598 मीटर है, ठीक ना। ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 5, शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किसने बनी है? किनसे बनी है? यह जो शिवालिक श्रेणी वह किससे बनी हुई है? तो यह जो बनी है नवीन अवसादों से। इसका जो सही आंसर होगा नवीन अवसाद। अब देखते हैं नवीन अवसादों से कैसे बनी। शिवालिक श्रेणी जो है नवीन अवसादों चट्टानों से बनी, जो हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला होती है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ? तो जो भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ यह हुआ जलोढ़ निक्षेपों से। इसका जो सही जवाब होगा जलोढ़ निक्षेपों से। उत्तरी मैदान का जो निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, ठीक ना। जो उत्तरी मैदान है नदियों द्वारा जो लाए गए जलोढ़ मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टियाँ जलोढ़ पर जो थी बहा करके जो नदी द्वारा लाई, उससे इसका निर्माण हुआ एल्यूवियल डिस्पोजिस से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है? तो जो भारत का जो सबसे पुराना भूभाग है यह हो जाएगा दक्कन का पठार। यह दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे पुराना भूभाग है, जो प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। दक्कन का पठार सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? तो जो दक्कन के पठार का जो सबसे ऊंचा बिंदु है उसे हम बोलते हैं अनयमुदी। इसका जो सही जवाब है अनयमुदी, ठीक ना। यह जो अनयमुदी कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, अरावली पर्वत की विशेषता क्या है? तो अरावली पर्वत की जो मुख्य रूप से विशेषता जो बनी हुई है
वह है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना। यह जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, यही सबसे इसकी बड़ी विशेषता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है वह तिब्बत का पठार है, ठीक ना। इसका जो सही आंसर है तिब्बत का पठार। यह विश्व की छत भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसको? विश्व की छत। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो वह दक्कन तिब्बत के पठार को कहा जाता है, ठीक ना। यह जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, यह सबसे ऊंचा पठार होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा पठार है यह भी दक्कन का पठार ही है, ठीक ना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों को यह क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, छोटा नागपुर पठार किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो छोटा नागपुर पठार है यह जो प्रसिद्ध है कोयला और लौह अयस्क के लिए। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क और मैग्नीज अभ्रक आदि जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ सामान्यतः किस दिशा में बहती है। तो जो दक्षिण भारत की नदियाँ है यह जो बहती है हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। प्रश्न नंबर 14, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है। जो नर्मदा और ताप्ती नदी है यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम की ओर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। जो यह कहाँ जाकर मिलती है, यह अरब सागर में मिलती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, भारत के तटीय मैदान कितने भागों में विभाजित है। तो जो भारत के जो तटीय मैदान है यह कुल मिलाकर के 2 भागों में विभाजित है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ये कौन कौन 2 भाग है, एक पूर्वी तटीय मैदान है और एक पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान की जो है जो उल्टी दिशा में बहती है यह नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी जैसी सब नदियाँ क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है। तो जो पूर्वी तटीय मैदान का जो सबसे उपजाऊ भाग है वह डेल्टा क्षेत्र। इसका जो सही जवाब है डेल्टा क्षेत्र। देखिए जो डेल्टा क्षेत्र होता है गंगा, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी का डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ होता है, ठीक ना। गंगा का, गोदावरी का और कृष्णा और कावेरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है बहुत अधिक उपजाऊ है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो जो थार मरुस्थल है यह भारत के राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। जो शुष्क और रेतीली क्षेत्र है यह, तो यह राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, थार मरुस्थल के निम्न निर्माण का प्रमुख कारण है। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण होता है वर्षा की कमी। वर्षा वहाँ पर नहीं होती है, वर्षा की कमी के कारण यह मरुस्थली जमीन जो है मरुस्थली बन गई है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारत के द्वीप समूह कितने हैं। तो जो भारत के द्वीप समूह लगभग 700 प्लस में है, ठीक ना, 700 से अधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 700 अधिक है। ये सब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सब स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। तो ये जो है अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, लक्षद्वीप किस प्रकार के है। तो जो लक्षद्वीप है यह
द्वीप प्रवाल कोरल आइसलैंड से बना हुआ है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रवाल से, कोरल से, इस ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कंचनजंगा है। इसका जो सही आंसर है कंचनजंगा। यह 8598 मीटर क्या है, ऊंची है। प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। तो जो सबसे निचला बिंदु है यह इंदिरा पॉइंट है। इसका जो सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। जो सबसे निचला बिंदु मतलब दक्षिणी बिंदु है, ठीक ना, जो कहाँ पर है, निकोबार द्वीप समूह में यह स्थित है। प्रश्न नंबर 25, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये जो फैली हुई है गुजरात से दिल्ली तक। इसका जो सही जवाब है गुजरात से दिल्ली तक। गुजरात से पलनपुर से लेकर के दिल्ली की राजधानी तक यह क्या हुई है, फैली हुई है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। तो यह जो दोनों के बीच जो बहती है नदी, यह नदी नर्मदा नदी है। इसका जो सही जवाब है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 27, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है K2 मतलब गाडविन ऑस्टिन बोलता है, ठीक ना। तो यह शिखर जो है इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28, भारत की छत किसे कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, भारत की छत किसे कहा जाता है। तो दक्कन के पठार को। इसका जो सही जवाब है दक्कन के पठार को। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, भारत का खनिज भंडार किसे कहा जाता है। तो जो भारत का जो खनिज भंडार होता है छोटा नागपुर को कहा जाता, छोटा नागपुर पठार को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, बहुत अधिक खनिज मिलता है। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। तो जो भारत का जो सबसे बड़ा मैदान है ये जो है गंगा का मैदान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गंगा का मैदान जो है सबसे बड़ा मैदान है और अधिक अत्यंत उपजाऊ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।